आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीर एकलव्य संस्था की संस्थापक। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी मोटिवेशनल बात करने जा रही हूँ जो सुनना और अपने ज़िंदगी में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग सुने। मैं अपने अनुभव के माध्यम से बताऊंगी कि आज इंसान, हम एक जगह पूछ रहे थे, भैया बताइए सुखी कौन है? तो बहुत से लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि सुखी वही व्यक्ति है जिसके पास धन है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सब कुछ है, वही सुखी है। तो हमने कहा ये तो बात सही है। तो इसके मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपति हों वो लोग सुखी हैं, जो धनवान हैं वो लोग सुखी हैं, जो सत्ता में हों वो लोग सुखी हैं। इसका मतलब तो ही आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा। तो मैं सत्ता के गलियारों में भी झांक करके देखा। हमने तमाम बड़े बड़े लीडरों को देखा, बड़े बड़े सांसदों, विधायकों से मिला, मंत्रियों से मिला। तो हमने कहा भैया आप लोग तो बहुत सुखी होंगे। तो उन लोगों को जब करीब से देखा तो उनका दुख और भी दूना, क्योंकि उनके दुख ये था, उनको रात दिन लगा रहता है कि हम चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तमाम विरोधी खड़े हैं, तमाम मीडिया को कैप्चर करना है। इस तरह से जो सत्ता में हैं उनको अपने विरोधियों से और अपने, अब आज क्या है, आज चुनाव का बिगुल बज रहा है। तो हम देखे हैं, मैं लखनऊ में गई थी तो हमने सपा के कार्यालय देखा, बसपा के कार्यालय देखा, बीजेपी के कार्यालय, आरजेडी के कार्यालय पे देखा, सभी कार्यालयों पे देखा। छोटे छोटे जो कार्यालय हैं, जो छोटी छोटी अभी पार्टियां निर्माण हुई, जैसे हम लोगों की, सभी लोगों के कार्यालय पे हमने देखा कि साल बहुत भीड़ लगी थी। लोग तमाम समर्थक लेकर आए हुए हैं, यही कह रहे हैं कि भैया हमारा सपोर्ट कर दो, फला व्यक्ति हमारा नहीं करा, वो नहीं करा। इस तरह वो भी चारों तरफ से उलझन में, दर्द में और टेंशन में है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतते, हमारे लोग नाराज हैं कि नहीं। तो इस तरह से हमने देखा सत्ता के लोग जो बड़े बड़े पद, हमारी सरकार बन पाएगी कि नहीं बन। तो इस तरह से सत्ता के गलियारों में भी हमने देखा कि वो ही तो नहीं सुखी हैं। तो ना वो सुखी हैं और ना एक गरीब व्यक्ति। दो लोगों का हमने बता, गरीब ने कहा कि जो धनवान है, तो धनवान का मतलब जो सत्ता में हो दो धनी है, लेकिन वो नहीं सुखी। हमने पूंजीपतियों की गलियों में भी हल कर देखा तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, 24 घंटा उनको हमने करीब से देखा। डर लगता है कि कहाँ हमको टैक्स देना है, कहाँ हमारा छापा मारी हो जाए, कौन हमारे काला बाजार में हमारे कहाँ पोल खुल जाए, हमारे जो धंधे हैं कम मंदे न पड़ जाए। इस तरह वो पूंजीपति भी 24 घंटा दुखी हैं, गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी, पूंजीपति भी दुखी और शासन प्रशासन के लोग भी दुखी। और किसानों की तो हाल क्या है, किसान तो 24 घंटा दुखी है। कभी प्रकृति उससे खेल खेल जाया करती है, कभी ओला पाला भूकंप का जैसे तमाम ऐसी आपदा आ जाती है, आंधियाँ तूफान, तो वो दुखी है। तो इसका मतलब कोई सुखी नहीं है, सब लोग दुखी। कह दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा के भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती के भारी। तो सुखी कौन है? इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर कहानी बताऊं। सुखी आखिर में है कौन? छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, तमाम तपस्वी, तमाम लोगों को भगवान विष्णु जी अपने यहाँ बुला करके सबसे कहे कि आप लोग जो चाहते हो, तमाम तपस्वियों से, तमाम राजाओं से, कि आप जो चाहते हैं हमसे मांग सकते हैं। तो किसी ने धन मांगा, किसी ने बल मांगा, किसी ने अवसर मांगा, किसी ने सत्ता मांगा, किसी ने तपस्या मांगा, किसी ने पूजा मांगा। मतलब सब लोग मांगते गए और सबको देते गए। लेकिन एक चीज ऐसा था जो थोड़ा सा उछल रहा था, दिखाई दे रहा था। तो भगवान ने, विष्णु जी ने अपने पैरों से दबा दिया। और जब अपने पैरों से दबा दिया तो उसको किसी ने देखा नहीं। अपने पैर से दबाया नहीं, मतलब उस पैर से ऐसे छुपा लिए, ऐसे पैर से अपने से छुपा लिए कि कहीं इसको भी लोग ना मांग लें। तो हालांकि उसको तो कोई नहीं मांगता, सब लोग धन मांग रहे थे, कुर्सी मांग रहे थे, पद मांग रहे थे, सुंदरता मांग रहे थे, बेटी बेटा औलाद मांग रहे थे, ऐश्वर्य मांग रहे थे। लेकिन असली धन किसी ने मांगने की कोशिश नहीं की। अगर मांगा होता तो ना आज नेता दुखी रहता, ना पूंजीपति दुखी रहता, ना किसान दुखी रहता, ना मजदूर दुखी रहता, कोई नहीं दुखी रहता। तो सब लोग चले गए मांग मांग करके। तो मैया ने पूछा भगवान से कि सब लोग जब मांग रहे थे और आप सबको दे रहे थे,
तो कौन ऐसा चीज था जिसको आप पैर से छुपा रहे थे? तो विष्णु भगवान ने कहा, ये आप क्यों क्या करने के लिए पूछ रही हो? चलो हो गया, जो जिसको चाहिए तो मैंने दे दिया। मनुष्य को क्या चाहिए? किसी को धन चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, चाहिए तो सब चीज सबको। तो लेकिन इन लोगों को सामान चाहिए ही नहीं था। तो मैंने कहा कि आप पड़े रहो, जब कोई नहीं चाह रहा है तो बाहर मत जाकर बैठो, आओ मेरे साथ। तो मैंने उनको छुपा दिया। हेलो, उसको मांगता कोई नहीं। अगर तो लक्ष्मी जी ने कहा अगर मांग लिया होता तो विष्णु भगवान ने कहा ये मनुष्य मांग ही नहीं सकता है, इसको चाहिए नहीं, भक्ति चाहिए, तपस्या चाहिए। भक्ति क्यों चाहिए? कुछ लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि भक्ति से हम पुत्र पाएंगे, भक्ति से हमें बेटी बेटा मिलेंगे, धन मिलेगा, हमारी नौकरी लग जाएगी, हम पास हो जाएंगे, इसलिए लोग भक्ति करते हैं। लोग शक्ति मांगेंगे कि हमें शक्ति चाहिए, बलवान बना दो। लोग सुंदरता मांगेंगे कि मैं इतना सुंदर हूं, दुनिया के लोग मुझे देखें कि मैं बहुत सुंदर, त्राता मैं चलूं। कुछ लोग बल मांगेंगे, कुछ लोग कुर्सी मांगेंगे, लेकिन वह चीज को कोई मंगबे नहीं करेगा। तो जब मांगेगा नहीं तो मैं लोगों को दिखाऊं क्या? तो इसलिए मैंने छुपा दिया। मैं दिखाता और लोग मांगते नहीं तो उस व्यक्ति का अपमान होता ना, उस चीज का अपमान होता ना, इसलिए मैं अपने पैरों से छुपा दिया। तो माता जी ने विष्णु भगवान से कहा कि अरे नहीं, आपको दिखाना चाहिए। दिखा कर क्या करते? जिस चीज को दिखाओ और उसको कोई डिमांड ना करे तो उसका क्या होता? बेइज्जती हो जाता है ना। तो मैं इसलिए दिखाया भी नहीं, और लोग को जो चाहिए था। तो मैया ने कहा कि आपने मनुष्य को तो सब कुछ दे दिया, और तमाम जल थर चर उनको क्या दिया? तो कहा, उन्होंने कहा गुलाब को मैंने सुंदरता दे दिया, सिंह को मैंने ताकत दे दिया, दहाड़ता हुआ चलता है, और मैंने कछुआ को बहुत ही अच्छे चाल से चलते हुए चला, खूब मजबूत उसको खोल दे दिया है। इस तरह जितने भी जीव जंतु मैंने सबको सब कुछ दे दिया, इंसान को भी सब कुछ दे दिया। सबको दे करके मैं अस्थिर हूँ, मैं शांत मगन हूँ। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि जब सब कुछ आप सबको दे दिए, धन दे दिए, बल दे दिए, सुंदरता दे, हुस्न दे दिए, सबको ताकत दे दिए, सब कुछ बांट दिए, तो आपके पास क्या है? आपके पास है क्या? तो विष्णु भगवान ने कहा, जानना चाहती हूँ मेरे पास क्या है? अरे अगर जो चीज मेरे पास है, अगर सबके पास वही हो जाता, सब लोग मांग लिए होते, तो इस दुनिया में हमारी जरूरत किसी को पड़ती नहीं। अगर वो लोग मांग लिए होते तो पूजा पाठ तपस्या करने की जरूरत पड़ती नहीं, सत्ता की जरूरत पड़ती नहीं, धन की जरूरत पड़ती नहीं, पुत्र पुत्रियों की जरूरत पड़ती नहीं। सबके सब अपने आप में सुखी रहते। किसी की सहायता तो लक्ष्मी मैया ने कहा, बता ही दो कि वो कौन सा चीज़ है, मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान मत करिए, मुझे बता दीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा, किसी से कहोगी नहीं? तो कहीं कहेंगे नहीं, कहे आपका स्वभाव है चंचला हो, कह सकती हो, लेकिन आप कहोगी तब फिर भी लोग नहीं मांगेंगे, कुछ लोगों को चाहिए नहीं। क्योंकि जो जो लोग मांग करके सामान गए हैं वो इतना ज़्यादा इन लोग को भ्रमित कर देगा कि वो चीज़ कोई लोग मंगबे नहीं करेंगे जो चीज़ मेरे पास है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, तो प्रभु बताइए क्या चीज़ हमारे पास है, आपके पास क्या है? अब आपने अपने पैर से छुपाने का काम किया। तब जाकर विष्णु भगवान ने कहा कि देवी, मेरे पास जो मैंने पैरों से छुपा रखा था, जिसको मैं अपने पैर के सामने रखा था, वो शांति है। शांति, शांति, स्थिरता, धीरज। शांति, शांति का मतलब आपको अगर शांति हो जाए, आप बीमार हो ना और आपको खूब दर्द हो रहा, अचानक दर्द खत्म हो जाए तो आप शांत हो जाते हो, उसे क्या कहते? शांति। आप खूब भूख लगा है ना, खूब भूख लगा है, आप भोजन कर लिए, और भोजन करने के बाद क्या मिलता है? आपको शांति। और क्या बोलता है? आप सोच रहे हो हमारी बेटी की शादी हो जाए, बहुत उदंड बन के घूम रहे, बहुत ज्यादा चारों तरफ से दिमाग उलझन में है, और बेटी की शादी हो गई तो क्या मिल गया आपकी आत्मा को? शांति। लोग कहते हैं कि वो सारा काम कर दिए, अब उनके जिंदगी में कोई काम नहीं, कि उनकी आत्मा शांत हो गई है। अब उनको जिसको, और लोग कहते हैं जिसको शांति मिल गई, कहते हैं अरे भैया अपने बिटिया की शादी नहीं कर पाए, अपने बेटवा इस दुनिया, उनकी आत्मा भी भरमता होगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा धन है शांति, और शांति को भगवान ने छुपाया इसलिए क्योंकि शांति को अगर दिखाते सबके सामने तो भी लोग नहीं मानते, तो शांति को क्या लगता?
कि हमारा डिमांड ही नहीं है दुख। तो भगवान ने क्या कहा, शांति तू मेरे चरणों में रहो। और जो भगवान के चरणों में आ गया, उससे बढ़ करके सौभाग्य क्या हो सकता। अशांति भगवान के चरणों में है। भगवान के चरण का मतलब यह है कि शांति आपके माँ बाप के चरणों, माँ बाप भी भगवान के दूसरे रूप हैं, गुरु के चरणों में है। तो माँ बाप के चरण को छुओ, गुरु के चरण को छुओ, भगवान के चरणों में जाकर बैठो। और जिस दिन भगवान के चरण को छुओगे साक्षात शांति मिल जाएगी। और जिसको शांति मिल गई, दुनिया की सारी ताकत उसी को मिल गई। तो सबसे बड़ी धन है शांति। कहते हैं फला व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, रात दिन करके उनके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, और नौकरी लग गई तो उनकी आत्मा को हो गई शांति। क्या मिला अंत में? एक ही शब्द होता है शांति। नौकरी लगने के बाद क्या मिलता है आपको? शांति। बेटी की शादी होने के बाद क्या मिलता है? शांति। और आप भूख लगा है, भोजन कर लिए तो क्या मिला? शांति। और आपकी नौकरी लग गई तो क्या मिला आपको? शांति। आप बीमार हो, आप दवा खा लिया, आपकी दर्द खत्म हो गया तो क्या मिला? शांति। लोग कहते शांति मिल गई, शांत हो गए, आराम से सो रहे हैं। तो आराम का दूसरा नाम है शांति। और शांति तब मिलेगी जब प्रभु के चरणों में आप जाकर के अपने सर को झुकाओगे, बड़ों के चरणों में जाकर सर झुकाओगे और दुनिया के सामने अपने आप को ऐड करके नहीं चलोगे, नम्रता बनाओगे, उसी दिन शांति मिल जाएगी। और जिस दिन शांति मिल जाएगी उस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपको मिल जाएगा। आज तक किसी को शांति न, रावण, कंस, बलि, दुर्योधन, ये लोग को बहुत ऐश्वर्य था लेकिन शांति नहीं मिला। आज के नेता लोग सांसद, विधायक, मंत्री तो बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर में रहता है, 72 गाड़ी लेकर चलते हैं, सारी दुनिया का सुख सुविधा मिल जाता है, लेकिन उनको मिलता नहीं है। तो क्या शांति? आज बड़े बड़े मठों पर जो संत हैं, मैं उन संतों की बात करूंगी, अगर वो संतों को शांति मिलती तो मठ के लिए लड़ाई थोड़ा करते, झगड़ा थोड़े कर। उनको नहीं मिला क्या? शांति। जिस दिन देश के संतों को शांति मिल जाएगी उस दिन ये देश स्वर्ग हो जाएगा। जिस दिन नेताओं को शांति मिल जाएगी उस दिन ये देश लोकतंत्र सफल हो जाएगा। और जिस दिन किसान को शांति मिल जाएगी, हालांकि किसान को शांति तो मिलना कठिन है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई लड़ने का काम करता है तो शांति। और लेकिन मैं बताती हूँ सबसे बड़ा अगर किसी को शांति का आशीर्वाद मिला तो वो संतों, वो किसानों को। क्यों? क्योंकि किसान जब दुनिया को रोटी खिला देता है तो उसको मिल जाता है शांति। और इसीलिए लोगों ने किसान को कहा भगवान। तो किसान, हालांकि किसान भी अभी पूरे शांत नहीं है। शांत तो तब होगा जब ये प्रशासन के लोग शांत रहेंगे, जब संत महात्मा शांत रहे, जब ये शांत दिमाग से कोई अच्छा काम करेंगे, तब जाकर के किसानों को भी मिल जाएगी शांति। नौजवानों को जब नौकरी मिल जाएगी तब मिलेगी शांति। तो शांति सभी को तभी मिलेगा जब आप बड़ों का सम्मान करोगे, छोटों से प्यार करोगे, प्रभु के चरणों में भक्ति करोगे, श्रद्धा से रहोगे, नम्रता से रहोगे, व्यवहार से रहोगे। और जिस दिन आपको शांति मिल जाएगी दुनिया के सारे धन तुच्छ लगेंगे, क्योंकि शांति भगवान के चरणों की दासी है। और जिसने शांति को अपनी जिंदगी में उतार लिया उसे दुनिया के आडंबर अच्छा नहीं लगेंगे। सबको धन पा जाएगा, बल पा जाएगा, कुर्सी पा जाएगा, लेकिन पाने के बाद भी ये समझेगा कि ये दुनिया के लिए है, मेरे लिए सिर्फ नहीं है। और जिस दिन दुनिया के लिए वो समझ लेगा तो दुनिया भी सुखी हो जाएगी, वो भी सुखी होगी। दुनिया को उससे, उसके पाए हुए सत्ता से सुख मिलने लगेगा, क्योंकि वो अपने सत्ता को व्यक्तिगत ना बना करके सार्वजनिक बनाने का काम करेगा और उसे इसमें सुखी मिलेगा। वो शांति को प्राप्त कर लेगा और जनता को भी शांति मिल जाएगी, क्योंकि नेताजी सारा अपना धन जनता को लगा दिए तो जनता उधर सुखी और नेताजी इधर सुखी। तो इस तरह मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन सबको शांति मिल जाएगी पूरा दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। पूरा दुनिया, लोग कहते हैं राम राज दुनिया बनी है, दोजख जन्नत से बना दे और बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजा दें। ये बैकुंठ क्यों? बैकुंठ क्यों? लोग बैकुंठ की उपमा क्यों दिए? क्योंकि बैकुंठ में प्रभु के चरणों में दासी के रूप में बैठी रहती है शांति, और जहां शांति रहता उसी को बैकुंठ कहते हैं। जिस दिन शांति इस दुनिया में आ जाएगी, सब लोग अपनी जिंदगी में शांति को उतार लेंगे, उस दिन ये दुनिया भी स्वर्ग बन जाएगी। इसी लोगों ने कहा दुनिया बनी है जन्नत, दोजख किथे बना, दुनिया बनी है दोजख, दुनिया बनी है दोजख माने नरक होता, दुनिया बनी है दोजख जन्नत इसे बना दें और बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजा दें। तो धरती को हम बैकुंठ से ज्यादा तब सजाएंगे जब सबके अंदर हो जाएगी शांति। आओ सभी लोग शांति के पथ पर चलो, मैं की भावना छोड़ करके सारे दुनिया को अपना बस दई कुटुंबकम की सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए वर्ड फैमिली का सिद्धांत अपनाते हुए सबको गले लगाओ, सबको अपना समझो और सबके सुख में सुखी, सबके दुख में दुखी
चाहे कम पाओ का साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। इस उद्घोष के साथ जो मिल जाए उसी में शांति, उसी में सुख एहसास करो, ज़्यादा भाग दौड़ की टेंशन में ना रहो। जिस दिन तुझे शांति मिल जाएगी दुनिया का सारा असर मिल जाएगा, और जिस दिन सारे भारतवर्ष नहीं पूरे दुनिया के लोगों को शांति आत्मा में आ जाएगी, उस दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। आओ इस स्वर्ग को बनाने के लिए इस धरती को सभी लोग शांति के चरणों में चलो, भगवान के चरणों में चलो, और भगवान के चरणों में चल करके शांति की कामना करो। मैं आप सभी से ये बात बताते हुए कहना चाहती हूँ, बहुत मोटिवेशनल बात है, आप लोग अपने ज़िंदगी में ज़रूर शांति लाइए और अपने दिमाग को, अपनी मस्तिष्क को स्थिर करिए, क्योंकि ये धन दौलत तो नश्वर हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ी ज़रूरत है शांति। तो सभी के ज़िंदगी में शांति की मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के अंदर शांति प्रवेश करे, और जिससे ये धरती और व्यक्ति स्वयं सुखी हो, समाज को सुखी करे और पूरे धरती को स्वर्ग बनाने का कामना करे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को मैं अपने वीडियो को देखने के लिए अनुग्रह करती हूँ कि आप लोग देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि जया आपने जो बताया सही अनुभव करके बताएं कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी क्यों हुए। तो मैं यही सब कहते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने सही कहा कि गलत कहा। अपनी ज़िंदगी में आप लोगों को लाना है तो क्या, सिर्फ शांति।